नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1, और प्रूव करना ए ट्रांसपोज ए इनवर्स cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। और देखो ये सब प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो और फिर ए इनवर्स निकाल लो। तो इसके सॉल्यूशन में ट्रांसपोज में तो हम रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बनाते हैं, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले चाहिए डिटर्मिनेंट ए। इसकी इससे गुणा 1, इसकी इससे गुणा, बीच में माइनस आते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए, 1 प्लस tan स्क्वायर होगा sec स्क्वायर अल्फा। फिर आपने निकालना है ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22। ए 11 रो 1 कॉलम 1, इसका चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि 3 है, रो 1 कॉलम 2, ये होगा tan अल्फा। ए 21 माइनस का चिन्ह, इसे कवर किया, इसे कवर किया, ए 22 रो 2 कॉलम 2, ए ट्रांसपोज। उसके बाद इसके कोफैक्टर्स आ गए। अब आप निकालोगे एडजॉइंट ए, जो होगा इनका ट्रांसपोज 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1। अब आप निकालोगे ए इनवर्स, और ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए है 1 अपॉन sec स्क्वायर अल्फा, 1 ये आएगा ही क्योंकि अपॉन में आता है ना ये, और एडजॉइंट ए बना 1 माइनस tan अल्फा और 1, ये आपका बना ए इनवर्स। अब इसके बाद LHS में वैल्यूज आप रख दो। LHS है ए ट्रांसपोज 1 माइनस tan अल्फा 1, और उसके बाद ए इनवर्स sec स्क्वायर अल्फा tan अल्फा और 1। अब ये 1 अपॉन sec स्क्वायर अल्फा ये तो आ गया बाहर, इसको इससे करो मल्टीप्लाई 1, इसकी इससे होगी माइनस में tan स्क्वायर अल्फा, ये करेगा इससे माइनस में tan अल्फा माइनस tan अल्फा, ये करेगा इससे और इसकी होगी इससे, ये कर गया इससे। अब देखो यहां हमें इसे सॉल्व करना है। ये जो sec स्क्वायर होता है, एक sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, इन्हें अंदर ले जाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, ये माइनस का 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दोनों ऐड हो गए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब ये आपका फार्मूला बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर होगा cos 2 अल्फा, ये फार्मूला बना sin 2 अल्फा, ये बन गया sin 2 अल्फा, और ये है cos 2 अल्फा का फार्मूला जो बराबर है RHS। तो सिंपली क्या किया आपने, ए ट्रांसपोज निकाला, ए इनवर्स निकाला, दोनों की गुणा कर दी, इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में मैट्रिक्स ए दे रखा है 2, 3, -3 और 4, और ये इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है, और फिर बाद में इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए इस क्वेश्चन में आप इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले हम सिद्ध करते हैं। देखो ए स्क्वायर होगा a इंटू ए, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, ये इससे कर गया, और माइनस के 12, 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 3 12,
3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, ये हो गया माइनस के 5, माइनस 18, 18 और 16 में से 9 गए, कितने थे 16 में से 9, ये होंगे 7। अब आपका जो है ए स्क्वेयर माइनस 6 से प्लस 17, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वेयर की माइनस 5, 18 माइनस 18 और ये 7, माइनस में 6, ए की वैल्यू 2 3 माइनस 3 4 और प्लस में 17, 17 अकेला है तो इसके साथ आई लिखना होता है। ये पहला एलिमेंट, इसकी 6 गुणा 6 गुणा 2 12 प्लस में 17, ऐसे दूसरा एलिमेंट, इसने इससे गुणा करी और प्लस 17 की 0 से, इसकी इससे गुणा होगी, सॉरी पहला एलिमेंट, ये 6 से गुणा करेगा और यहाँ से पहला एलिमेंट। अब ये दूसरा एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये इसका दूसरा एलिमेंट, 0 0 0 और ये 0, जो बराबर बन गया 0, ये हो गया RHS के बराबर। अब इसकी सहायता से ये सिद्ध करना आपने, तो फिर क्या करना होता है, इस समीकरण को हम फिर से लिखते हैं। इसके साथ आपने आई लिखना होता है। ये जो समीकरण 17, इसे कांस्टेंट को अकेला नहीं रखते हैं, इसके साथ आई लिख देते हैं। अब फिर कांस्टेंट का पक्षांतरण करना है। कांस्टेंट की साइड आप चेंज करोगे, इनमें से ए निकाला कॉमन, ए माइनस 6 माइनस में 17 आई, ये ए उस तरफ ले जाओ, 6 अकेला है, अकेला नहीं छोड़ेंगे इसे, ये ए गया इस तरफ, माइनस में 17 और ये 1 अपॉन ए, आई मीन्स होता है 1, और ये सारा बन गया फिर ए इनवर्स, और ये माइनस के 17 इस तरफ आ गए, ए माइनस में 6 आई, ये आपका इनवर्स होगा। तो माइनस 1/17 इंटू में ए की वैल्यू माइनस में 6, आई की वैल्यू आपके पास बन गया माइनस का 1/17, फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा एलिमेंट 6 की से गुणा करी, ये 3 और ये 6 से गुणा करेगा 0 से, ये 4 और ये माइनस में 6, तो ये आपके पास बना माइनस में 1/17, माइनस के 4 3 माइनस 3 और माइनस 2। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगी, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, तो ये आपका निकल गया ए इनवर्स। मतलब इसकी सहायता से आपको निकालना होता है। जहाँ इक्वेशन प्रूव करने के लिए दे रखी है, वहाँ ए इनवर्स को आप इनकी हेल्प से निकालोगे। एडजॉइंट ए नहीं निकालना है, ना डिटर्मिनेंट ए निकालना है, क्योंकि ये फार्मूला नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैट्रिक्स ए माइनस 8 5 2 4, ये हमने प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 42i इक्वल टू 0, और विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड ए इनवर्स। पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम, इसमें एडजॉइंट ए नहीं निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए नहीं निकालोगे। तो फर्स्टली आपने ए स्क्वायर निकालना है। इसके सोल्यूशन में जो होगा ए इंटू ए, यानी कि ए की वैल्यू माइनस 8 2 5 4 माइनस 8 2 5, इन्हें मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किए 64, 5 गुणा 2 10, इसकी सी होगी माइनस के 40 प्लस के 20, ये कर गए इससे माइनस 16 प्लस 8 10 प्लस 16, ये बन गया 74, माइनस के 20 माइनस के 8 और 26, ये हुआ ए स्क्वायर। अब आपने निकालना है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i, इसकी वैल्यूज। तो इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू 74 माइनस 8 माइनस के 20 और 26 प्लस में 4a,
ए की वैल्यू और माइनस में 42 आई की वैल्यू 1001। आई आपका कोई सा भी रूप ले लेता है, किसी फॉर्म में चला जाता है। ये जो आई है, अगर मैट्रिक्स 2/2 का है तो 1 0 0 1, 3/3 का है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये बन जाता है। तो अब यहाँ से ये फर्स्ट एलिमेंट, इसने इससे गुणा करी, इसने इससे गुणा करी। सेकंड एलिमेंट 5 × 4 20 और 42 × 0 0। इसकी फर्स्ट एलिमेंट 4 × 2 8 और प्लस 0, 26, 4 × 4 16 माइनस के 42। और देखो ये बना 74 प्लस के 74, ये आ गया 0 0 0 और 0, जो बराबर हो गया 0 और ये बराबर था RHS। हो गया प्रूफ। अब इसके बाद ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए फिर से आपको ये लिखना है जो उसने दे रखा है, जो समीकरण a² + 4a - 42i = 0। इसकी जो कांस्टेंट साइड है इसे चेंज करो, ये चेंज कर दी। अब इसके बाद इन दोनों में से a कॉमन, a + 4a, a अकेला रहेगा, बाहर चला गया तो इसकी जगह i लिखना है। ये a इस तरफ गया, दूसरी तरफ जाके भाग करेगा और ये बन जाएगा a इनवर्स। इस 42 को यहाँ ले आओ, ये बना a + 4i, ये होगा आपका a इनवर्स। a की वैल्यू -8254 + 4 × i 1001। फर्स्ट एलिमेंट 4 × 1 4, सेकंड एलिमेंट 5, 4 × 0 0, दूसरी R2 का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ये बन गया 1/42 माइनस में 4, ये 2 5 और 4, ये आपका ए इनवर्स। यहाँ एक मिस्टेक हमने छोटी सी कर दी। क्या कर दी? क्योंकि देखो ये 4i है तो i की वैल्यू 1 0 0 1 होगा यहाँ। अगर ये 1 होगा तो यहाँ पे ये 4 आएगा, क्योंकि 4 × 1 4 होगा और यहाँ पे ये बन जाएंगे 8। तो ये आपका ए इनवर्स, ये आंसर। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो यहाँ पे राउंड लगेगा और इसके आगे जो आपका क्वेश्चन है 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2.5 मार्क्स मिलेंगे, आधा नंबर आपका कट हो सकता है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन करने में इजी है, कैलकुलेशन इजी है, बट कई बार लिखते इसमें छोटी सी गलती हो जाती है, तो इन गलतियों पे ध्यान देना है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।